कहते हैं टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। यानी तकनीक एक उपयोगी सेवक तो है पर खतरनाक मालिक भी बन सकती है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। हम द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और टेक में दुनिया पर छा जाने की उनकी सोच पर बात करेंगे। और हाँ, इसके लिए जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उससे जुड़े उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर भी। बिल्कुल, ये टॉपिक ना यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों लिहाज से जरूरी हो सकता है। और आम जानकारी के लिए भी काफी अहम है मुझे लगता है। हाँ, हमारा मकसद है ट्रंप की एआई स्ट्रैटेजी और उसके क्या असर हो सकते हैं इसे थोड़ा गहराई से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए हैं बड़ी तेजी से आए हैं और इनका दायरा भी काफी बड़ा लगता है। हाँ, बहुत तेजी से। जनवरी से देखिए ट्रंप ने कई ऑर्डर्स पर साइन किए हैं। फोकस किस पर है? एआई सेक्टर को रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना भी। हाँ, और सुपर इंटेलिजेंस में वो जो वोकनेस का मुद्दा उठाते हैं उसे कम करना और अमेरिकी युवाओं को ट्रेनिंग देना। और अभी हाल में 23 जुलाई को एआई एक्शन प्लान के तहत 3 बड़े ऑर्डर आए हैं। अच्छा, और यहाँ ये बात दिलचस्प है कि ट्रंप का साफ कहना है कि उनका लक्ष्य है निर्विवाद और निर्विरोध वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व, मतलब कोई मुकाबला ही ना हो। और चीन को सीधा प्रतिद्वंदी बताया है इसमें। ये जो एआई एक्शन प्लान है इसके 3 मेन पिलर है। इनोवेशन को रफ्तार देना, तेजी लाना, हाँ। दूसरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मतलब वो पूरा ढांचा तैयार करना, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा में लीड करना। एक बड़ा कदम जो मुझे लगा वो था बाइडेन के 2023 के ऑर्डर को पलटना। उसका मकसद तो एआई से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को कम करना था, है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक बाइडेन का फोकस इस पर था कि कंपनी अपने सेफ्टी टेस्ट के नतीजे सरकार को बताएं। कुछ लोग इसे सुपर इंटेलिजेंस की रेस में एक रुकावट मान रहे थे। तो ट्रंप का ऑर्डर क्या कर रहा है? ट्रंप का ऑर्डर अमेरिकी एआई इनोवेशन की राह में जो बाधाएं हैं उन्हें हटाने पर जोर दे रहा है। तो मतलब नियमों में ढील दी जा रही है, डी रेगुलेशन जिसे कहते हैं। हाँ, एक तरह से। इससे एआई सेक्टर तेजी से तो बढ़ सकता है, पर वो सुरक्षा और निगरानी का क्या होगा, ये तो बड़ा सवाल है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो गवर्नेंस और रेगुलेटरी बॉडीज के रोल पर यह सवाल उठाता है। सवाल तो है ही बिल्कुल, लेकिन एक बात पर दोनों मतलब ट्रंप और बाइडेन सहमत दिखते हैं, जैसा स्रोत बताता है वो ये कि एआई कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। हाँ, और वो भी तुरंत चाहिए। बिल्कुल, तत्काल जरूरत है। और यहीं से बात और पेचीदा हो जाती है। 23 जुलाई का एक बड़ा ऑर्डर जो है वो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारी मंजूरी तेज करने से जुड़ा है। अच्छा। ये जो जनरेटिव एआई है जिस पर इस साल करीब $400 बिलियन खर्च होने का अनुमान है, उसको चलाने के लिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए, मतलब जीपीयूज। हाँ, वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं ये। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो एआई में दबदबा और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिजली, कूलिंग के लिए पानी, ये सब सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। ऑर्डर में साफ लिखा भी है कि डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी जमीन और संसाधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे नेचुरल गैस टरबाइन, कोयला, परमाणु, जियोथर्मल एनर्जी, सब। लेकिन इसके अपने तनाव भी होंगे। आपने पानी की बात की, स्रोत जॉर्जिया में मेटा के डेटा सेंटर का उदाहरण देता है जहां पानी की कमी हो गई थी। ये तो संसाधनों पर भारी दबाव डालेगा ना। हाँ, जाहिर है दबाव तो पड़ेगा ही। जैसा कि एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा भी कि एआई जो है वो बिजली को खुफिया जानकारी जैसे सबसे कीमती आउटपुट में बदलता है। अरे वाह, बिजली को खुफिया जानकारी में। इसके अलावा एक और बात, ट्रंप युवा टेक लीडर्स तक भी पहुंच बना रहे हैं। स्रोत उन्हें टेक ब्रोज कहता है। हाँ मैंने पढ़ा, वो ऑल इन पॉडकास्ट में गए थे। हाँ, प्लान ये है कि अमेरिकी एआई तकनीक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विस सब कुछ साथी देशों को एक्सपोर्ट किया जाए। क्यों? ताकि चीन का असर कम हो। ये जियोपॉलिटिक्स वाला एंगल तो बहुत अहम है। मतलब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके दोस्त बनाओ, पर साथ ही शायद टैरिफ भी लगाओ, जैसे चिप्स पर 100% टैरिफ की बात। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। और इसमें वो एनवीडिया वाली बात भी है। स्रोत कहता है कि उन्हें शायद चीन में बैन किए गए चिप्स बेचने की इजाजत देने का इशारा है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? विरोधाभास तो है। यही दिखाता है कि नीतियां कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। फिर 23 जुलाई का एक और ऑर्डर है। हाँ, वो क्या वाला। हाँ, संघीय सरकार में वोक एआई को रोकना। स्रोत के अनुसार यहाँ चिंता ये है कि जिसे वोकनेस कहा जा रहा है, मतलब डीईआई विचारधारा, वो एआई सिस्टम में तथ्यों को बिगाड़ सकती है। उदाहरण भी दिया है शायद।
हाँ, कि कैसे एक बड़े एआई मॉडल ने ऐतिहासिक लोगों की नस्ल या लिंग ही बदल दिया, शायद इसलिए कि उसे डीईआई नियमों को सच्चाई से ज्यादा अहमियत देने के लिए ट्रेन किया गया था। तो इस ऑर्डर का मकसद क्या है? कि सरकार जो एआई खरीदे वो सच्ची हो, ऐतिहासिक सच्चाई और वैज्ञानिक जांच को प्रायोरिटाइज करे। हाँ, यही घोषित मंशा है। ये ट्रंप के बड़े कल्चरल एजेंडा का हिस्सा लगता है। और हाँ, युवाओं को एआई की शिक्षा देने और मौजूदा वर्कफोर्स को अपस्किल करने पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? स्रोत कुछ दिक्कतों का भी जिक्र करता है शायद। बिल्कुल करता है। स्रोत बताता है कि एक्शन प्लान में कई चीजें साफ नहीं है, डिटेल्स की कमी है अच्छा। और टैरिफ पॉलिसी से टकराव हो सकता है। साथ ही बड़ी टेक कंपनीज ओपनएआई, मेटा, गूगल, एक्सएआई, इनके साथ मिलकर नीतियां बनाने की जरूरत होगी। ये सब चुनौतियां हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि ट्रंप की एआई में दुनिया पर छा जाने की जो रणनीति है वो काफी बहुआयामी है। नियमों में ढील है, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, जियोपॉलिटिकल दांवपेंच है और विचारधारा से जुड़े मुद्दे भी हैं, जैसा द प्रिंट के लेख में बताया गया है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो एआई में आगे निकलने की होड़ है, इसमें जिस तरह भारी मात्रा में संसाधन लगेंगे, एनर्जी, पानी और नियमों में ढील दी जा रही है, हाँ। तो क्या दुनिया पर दबदबे के घोषित लक्ष्यों के अलावा कुछ ऐसे अनचाहे नतीजे भी हो सकते हैं पर्यावरण पर या समाज पर, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। हम सभी सुनने वालों को, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को, इस जरूरी मुद्दे पर सोचने के लिए कहेंगे। जरूर। अगर आपको ये बातचीत काम की लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की चर्चाओं के लिए कमेंट्स में अपने सवाल पूछें।